हेलो डियर फ्रेंड्स, लिटरेरी आर्ट के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ और मस्त हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है प्लेटोज थियरी ऑफ मिमेसिस और प्लेटोज थियरी ऑफ इमिटेशन। Plato, as all of us are knowing, where the philosopher, then the poet, critic और एक सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे इस इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी का जो थियरी ऑफ इमिटेशन है वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। रिपब्लिक नाम से एक उन्होंने बुक लिखा था। उस बुक में रिपब्लिक नाम की एक बुक था उनका, लास्ट बुक है उनका। जो 10 बुक्स उन्होंने लिखे थे उनमें से रिपब्लिक नाम का जो लास्ट बुक है उसमें उन्होंने हमें ये जो थियरी है, द थियरी ऑफ मिमेसिस हैज़ बीन गिवन टू अस बाय प्लेटो, एंड ही सेज दैट एनी आर्ट is twice removed from the reality, or any art is twice removed from the truth. That means it is an imitation of an art. Actually, he wants to convey or he wants to say to us that जो कोई भी आर्ट निर्माण होता है तो वो किसी ना किसी पहले आर्ट का इमिटेशन है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट थिंक इट एज द ओरिजिनल वर्क। वाई? बिकॉज इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। सी व्हाट ही सेज विथ Socrates, that we can admit no poetry into our city save only hymns to the gods and praises of good men. फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कोई भी ड्रामा हो, नॉवेल हो, पोएट्री हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, तो वो सब क्या है, वो इमिटेशंस हैं। ये कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है। अगर आप पोएट्री लिख रहे हैं या फिर कोई ड्रामा लिख रहे हैं, कोई नॉवेल लिख रहे हैं, तो वो किसी ना किसी इवेंट का, इंसिडेंट का या फिर किसी सीनरी का इमिटेशन है। और इसीलिए वो कहते हैं कि वो कोई ट्रूथ नहीं है, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रूथ और दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ एन इमिटेशन एंड ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। फ्रेंड्स, देखिए वो यहाँ पे कहते हैं द वर्ड द रीजन्स poets cannot be accepted into the ideal community are both epistemological and moral, but whatever the reason they have a word in common, mimesis. मिमेसिस ये जो वर्ड है उन्होंने डेलिबरेटली यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब ही है इमिटेशन। इमिटेशन, अब imitation of reality where the artist replicates the world around them. इमिटेशन ऑफ रियलिटी, दैट मीन्स जो ट्रुथ है उसका इमिटेशन वो आर्टिस्ट करता है और उसकी जैसा कुछ निर्माण करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसे हम मिमेसिस कहते हैं और इमिटेशन कहते हैं। इन हिज व्यू, art serves as a reflection of the ideal forms that exist beyond the physical world, making art inherently a copy of a copy. Copy of a copy means twice removed from reality or made an imitation. And this theory emphasizes the distinction between the realm of forms, perfect and eternal ideas, and the material world, suggesting that the art is removed from true knowledge. Any art, अगर कोई पेंटर है तो पहले उसके मन में वो पिक्चर आ जाएगा जिसकी पेंटिंग उसे बनानी है। He might have seen that picture somewhere, or he might have seen that object somewhere, and he imitates that in his
painting, and that is the thing what Plato wants to say. That is the reason why his painting is quite twice removed from reality. That means he is imitating that thing और दैट ऑब्जेक्ट विच ही हैज़ सीन समवेयर. कहीं ना कहीं पे अगर कोई पेंटर अपनी पेंटिंग कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं पे वो ऑब्जेक्ट या फिर वो सीन देखा हुआ है और उसको इमेजिन करते हुए वो अपना पेंटिंग बनाता है, और इसीलिए वो रियलिटी पे बेस्ट ही है लेकिन वो इमिटेशन है, और इसीलिए दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी और ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ऐसा उन्होंने कहा है. देखिए एरिस्टोटल का भी उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है. एरिस्टोटल की भी इमिटेशन की थियरी है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम प्लेटोज थियरी ऑफ इमिटेशन यहाँ पे बताया है. Aristotle, speaking of tragedy, stressed the point that it was an imitation of an action, that of a man falling from higher to a lower estate. Shakespeare in Hamlet's speech to the actors referred to the purpose of playing as being to hold as it were the mirror up to nature. Thus an artist, by skillfully selecting and presenting his material, may purposefully seek to imitate the action of the life. So friends, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ट्रेजेडी है हैमलेट की, और हैमलेट में जो बताया है कि टू होल्ड एज इट वेयर द मिरर अप टू नेचर. दैट मीन्स कोई भी ट्रेजेडी है या फिर कोई लिटरेचर का पीस है, जैसे कि कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या फिर कोई हिस्टोरिकल प्ले है, या फिर कोई पोएट्री है, तो वो क्या करती है, सोसाइटी को मिरर अप करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है. जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करती है. दैट मीन्स इट इमिटेट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द society, and that is the reason why it is not original, it is based on the something which is happening, so it is twice removed from reality. ऐसा ही उन्होंने कहा है. so देखिए फ्रेंड्स आगे क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ बातें समझनी है कि इमिटेशन या फिर मेमिसिस की जो थियरी है प्लेटो की, वो किन फैक्ट्स पर आधारित है. तो प्लेटो बिलीव्ड दैट आर्ट कुड मिसलीड पीपल बाय प्रेजेंटिंग इल्यूजन्स रादर देन ट्रूथ. जैसा मैंने आपको बताया है, आर्ट जो है मिसलीड करता है लोगों को, क्योंकि एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करता है लोगों के मन में, और ये इल्यूजन है वो ट्रूथ पे बेस्ड नहीं होता है. In his work, The Republic, Plato famously critiques poets and artists for their role in society, suggesting that they should be censored due to their potential to foster false beliefs. रिपब्लिक में जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी हम लिखते हैं लिटरेचर में तो उसमें कुछ फॉल्स बिलीफ वहाँ पे हमें दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पढ़ते ही कहीं ना कहीं उस तरह से सोचने लगते हैं. तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि पोएट्स एंड आर्टिस्ट, Plato famously critiques poets and artists for their role in society, suggesting that they should be censored. That means they should be censored, poets and artists. Why? Because they are creating false beliefs in the minds of the people. देखिए अब आगे क्या कहते हैं कि मेमिसिस जो है उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है लोगों के मन में, एंड दैट मे बी ऑफ नेचर ऑफ आर्ट इन्फ्लुएंसिंग द वेरियस एस्थेटिक थियरीज एंड सो एस्थेटिक थियरीज एंड मूवमेंट्स थ्रू आउट हिस्ट्री. तो ये बात हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है कि ये जो थ्योरी है मेमिसिस की, प्लेटो की, तो ये हमें यहाँ पे बताती है कि कैसे हमारा आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे इमिटेशन है और दूसरा कुछ नहीं, और ये हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं है.
तो और एक बात यहाँ पे बताई है, रियलिटी और आर्ट एंड रियलिटी डिफरेंट लेवल्स पे हमें मिमेसिस को रियलिटी और आर्ट में क्या करना है, अभी विभाजित करना है। प्लेटोस थियरी हाईलाइट्स हायरार्की ऑफ रियलिटी where the ultimate truth resides in the realm of ideal forms. Art as an imitation of physical objects that are themselves imperfect reflections of these forms is considered a lower form of knowledge. This distinction emphasizes that while physical objects can be perceived through the senses, art merely replicates these perceptions rather than conveying the understanding. और कुछ नहीं, आर्ट क्या करता है, यहाँ पे हमारे मन में परसेप्शंस क्रिएट करता है रादर देन क्रिएटिंग ट्रू अंडरस्टैंडिंग्स। अभी हमें यहाँ पे और एक बात समझ लेनी है कि इस थियोरी के थ्रू, इस मिमेसिस थियोरी के थ्रू प्लेटो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आर्टिस्ट एंड पोएट्स में पोज अ डेंजर टू सोसाइटी बाय प्रोमोटिंग इल्यूजन्स दैट डिस्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम सीकिंग ट्रू नॉलेज। His belief that art can mislead people into accepting false realities implies a need for regulation or censorship within artistic practices. This perspective has sparked ongoing debates about the role of artists in shaping cultural narratives and whether their influence is ultimately beneficial or detrimental. फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक बात हमें समझ लेनी है, ये जो उनकी मिमेसिस की थ्योरी है वो यहाँ पे कुछ फिलोसॉफिकल बैकड्रॉप्स रेज करती हैं जिनके थ्रू कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, और वो है कि क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट आर्ट्स रोल इन कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड इट्स कैपेसिटी टू रिवील डीपर ट्रूथ्स about human existence amidst an era where realism often contends with abstraction and conceptualism. So ये बात हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखनी है जब हम प्लेटो की मिमेसिस की थ्योरी यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जो ये वीडियो है प्लेटोज थियरी ऑफ मिमेसिस समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल व्यूवर्स। थैंक यू सो मच।